जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज एक बहुत ही खास विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज दुनिया हम जहाँ भी देखते हैं तो वहाँ नफ़रत और ईर्ष्या और जलन और बैर ही दिखाई देता है। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, देश देश के दुश्मन है, और कोई व्यक्ति किसी के साथ अच्छे से रहना नहीं चाहता, परंतु इतना बैर है, इतना ईर्ष्या है। तो प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहता है? नफरत करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 43 पद में प्रभु यीशु मसीह एक वचन कहते हैं। यहाँ लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पुराने नियम में अगर हम देखें, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, परमेश्वर ने दी, उसमें एक ऐसा नियम था लोगों के लिए कि बैरी से बैर रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक नया संदेश हमको दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा हमको दी, और वो नई आज्ञा क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखो, एक बहुत खास विषय है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्या अपने बैरी से हम प्रेम रख सकते हैं? अगर अपने दुश्मन के बारे में हम सोचें, जिसने हमारे साथ बुरा किया है, जो हमारे खिलाफ हैं और जो हमारे खिलाफ मुकदमा करते हैं और जो हमारे खिलाफ बहुत सारे दोष लगाते हैं, अगर उनके बारे में हम सोचें तो हमारा खून खौल उठता है बदला लेने के लिए, और हमारे मन में ऐसा आता है कि उसने मेरे से ऐसा क्यों किया, और हम बदला लेने के लिए इतना बैर उत्पन्न करते हैं, इतना बैर उत्पन्न करते हैं कि वो बैर हमारे को अपने को ही खाने लगता है। बहुत से लोग इस बैर को इतना पाल लेते हैं कि इसके द्वारा एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि बैरियों से बैर मत करो, जो तुम्हारे दुश्मन है उससे प्यार करो। कि तो कितना कठिन है अपने दुश्मन से प्रेम करना, अपने दुश्मन को माफ करना। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, जिसने हमको ये आज्ञा दी है, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे, तो पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत बुरा भला कहा, दोष लगाए झूठे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बदन पे कोड़े मारे, जिन लोगों ने यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज रखा, थप्पड़ मारे प्रभु यीशु मसीह को और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके हाथ और पाँव में कीलें ठोक दी, उसको मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अगर प्रभु यीशु को हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी बैर नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी प्रभु था। अगर आप जरा विचार करें प्रभु यीशु की सामर्थ के विषय में, तो जो कोढ़ी को चंगा कर सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधों को आंखें दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने एक पेड़ से कहा कि तुझ में फल ना लगे, केवल यीशु के कहने से वो पेड़ जड़ तक सूख गया। सोचिए, प्रभु यीशु ने केवल कहा था और वो पेड़ सूख गया, श्राप उसके ऊपर आया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो हर व्यक्ति को, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ बुरा किया था, प्रभु यीशु मसीह केवल मुंह से कहते और सारे बैरी उसी समय नष्ट हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश करने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं नाश करने नहीं आया हूं, मैं पापियों को नाश करने नहीं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दिया। जब यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से एक प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने क्या कहा मालूम है? प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। कारण क्या है कि लोगों को परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक परमेश्वर है जो हर एक के पापों का एक दिन लेखा लेगा, हर एक के पापों का हिसाब करेगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, जब लोग दुखी हो जाते हैं, पीड़ा में होते हैं, है ना, और बदला नहीं ले पाते, तो वो एक ही बात कहते हैं कि एक दिन ऊपर वाला तुम्हें देखेगा, है ना। हम बहुत सारे काम
ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, है ना। तो ऊपर कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये करके बताया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों को बजाय उन्हें नष्ट करने के, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ किया। और यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमें भी सिखाया कि अपने दुश्मन को माफ करो। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे पर भी, दूसरा गाल भी फेर दे, है ना। तो कई लोग इसका मजाक बना लेते हैं, सोचते हैं अरे एक मारा, दूसरा फेर दिया, फिर तीसरा भी मार दे, फिर चौथा मार दे, फिर जान से मार दे। लेकिन मारने वाला ये भूल जाता है कि परमेश्वर भी है। जब अपना न्याय हम परमेश्वर पे छोड़ते हैं तो उसका जो न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो न्याय करता, सच्चा न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना पलटा मत लेना, तुम किसी से बैर मत करना, तुम अपने दुश्मनों को माफ करना। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह के लोग हमेशा क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के लोगों को ये पता है कि हमारे ऊपर जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है जिसने हमको बनाया, वो बहुत सामर्थी है, वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और इसीलिए हम माफ कर देते हैं, क्योंकि दुश्मन को मारने से समाधान नहीं है। अगर वो पश्चाताप करता है, पछताता है, अगर हम उसे माफ करते हैं तो उसे एक मौका मिलता है। और दुश्मन सोचेगा कि मैंने इतना बुरा किया फिर भी इसने क्षमा किया। कितने लोग जो प्रभु यीशु के लोगों को सता देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बाद में उन्हें एहसास होता है। एक व्यक्ति था शाऊल, अगर आपने प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो शाऊल जो था वो प्रभु यीशु के लोगों को इतना सताता था, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालता था। उसने अधिकारी चिट्ठी निकलवाई कि जितने मसीह लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए, और वो बहुत टॉर्चर करता था मसीह लोगों को। लेकिन एक दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु की भेंट उससे हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की। अगर हम देखें प्रेरितों का 8 अध्याय में, तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? देखिए, तो शाऊल चौंक गया। शाऊल के मुंह से निकला कि हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? आपको पता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु के लोगों को सताने का मतलब है प्रभु यीशु को सताना। और इसलिए प्रभु यीशु के लोग कहीं बदला लेते नहीं, कहीं पलटा लेते नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दुश्मन को माफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा दुश्मन ये मनुष्य नहीं है। पौलुस जब जान गया प्रभु यीशु मसीह को, तो वो यीशु का चेला बन गया, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगा। और वही पौलुस ये लिखता है इफिसियों की कलीसिया को कि हमारा ये जो मलयुद्ध है ये लहू और मांस से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो किसी सिस्टम से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो किसी प्रधान या अधिकारी संसार के उससे नहीं है, प्रधानमंत्री या किसी नेताओं से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर के बारे में, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो हमारी जो लड़ाई है किससे है? हमारा एक दुश्मन है और वो है शैतान, अंधकार की ताकत, पाप की ताकत जो संसार पर राज्य करती है, जो लोगों को उभारती है, पाप करने पर, आत्महत्या करने में मजबूर करती है। वो जो दुष्ट आत्मा है, वो जो शैतान है, वो मनुष्य के पीछे जो उभारते काम करते हैं, वो हमारा दुश्मन है। कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, परंतु उसके पीछे जो ताकतें काम करती है, अंधकार की सामर्थ काम करती है, जो दुष्टात्माएं काम करती हैं, वो दुश्मन है। क्योंकि वो नहीं चाहती प्रभु यीशु मसीह की आराधना की जाए, वो नहीं चाहती लोग यीशु मसीह के पास आ जाए, वो नहीं चाहती कि यीशु मसीह के पास मन फिरा कर लोग आए, क्योंकि दुष्टात्माएं चाहती हैं कि हम संसार में राज्य करें, लेकिन एक दिन उनका मिट जाना है। तो पौलुस इस बात को कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान और अधिकारियों से है, और अंधकार की उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आसमान में है। तो सोचिए, पवित्र बाइबल कभी किसी के बारे में बैर करना नहीं सिखाती। पवित्र बाइबल किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई जाति हमारा दुश्मन नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, कोई देश हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन तो एक ही है, और वो है पाप, शैतान, अंधकार की ताकत, बुराई की ताकत। वो हमारा दुश्मन है, उसको मिटाना है, बुराई को मिटाना है, पाप को मिटाना है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए, वो कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया, मैं नाश करने नहीं परंतु मैं बचाने आया।
तो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया। हम तो अपने पापों के कारण परमेश्वर के बैरी थे, पाप के कारण हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए अपनी जान दी, कुर्बान हुआ और हमारे पापों को क्षमा किया और हम बदल गए। तो इसे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसका जीवन बदल जाता है, बुराई समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति फिर अच्छा बन जाता है, उसका मन बदल जाता है, उसके सारे बुरे काम खत्म हो जाते हैं। फिर वो गाली देने वाला नहीं रहता, फिर वो पाप करने वाला नहीं रहता, परंतु वो क्षमा करने वाला बन जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुका होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से बैर मत करो, परंतु प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई बैरी है जिसने आपका बुरा किया, आपके साथ गलत किया, तो आप उससे बदला मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर है, वो हर एक का प्रतिफल देगा। आपका और मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर है, क्योंकि थोड़े समय की ज़िंदगी है। देखिए एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, यदि कोई आपको बोले मैं तुझे जान से मार दूंगा, और यदि वो मार भी दे, तो आप देखिए कुछ समय बाद वो भी मर जाएगा, मारने वाला भी एक दिन मर जाता है, क्योंकि मनुष्य की आयु ज़्यादा लंबी नहीं है, 70-80 साल, 90 साल और ज़्यादा 100 साल, फिर भी उसे मरना ही है। तो मर के कहाँ जाएगा? हो सकता मुझे पहले मार दे, बाद में वो भी तो मरेगा, तो दोनों कहाँ जाएंगे? सच्चे न्याय के पास, वो न्याय करेगा। कोई नहीं मारे तो भी मरना ही है, लेकिन दुश्मन को मारना है तो क्षमा करना है। दुश्मनी को मारिए, दुश्मन को नहीं। मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है, हम माफ कर देते हैं तो हमारी हमारी दुश्मनी खत्म हो जाती है और एक नया रिश्ता बनता है, एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही सिखाया। तो हम अपने दुश्मनों को माफ करें और परमेश्वर को अपना काम करने दें। तभी तो प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकते हैं। परमेश्वर डरना चाहिए, प्रभु से डरना चाहिए, हमारा दुश्मन कोई नहीं। और जैसे प्रभु यीशु ने क्षमा किया, हम भी क्षमा करने वाले बने, एक दूसरे को माफ़ करें, तो क्या होगा? इससे हम परमेश्वर के सच्चे चेले कहलाएंगे, यीशु मसीह के सच्चे चेले कहलाएंगे। क्योंकि जैसे यीशु ने माफ़ किया और हमने माफ़ किया, तभी तो उसके गुण हम में आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने माफ़ किया और हम माफ़ नहीं कर रहे, तो हम यीशु मसीह के चेले कैसे हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।